हेलो बच्चों, वेलकम टू सैम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर साथल का भिवाड़ी। तो जैसा कि हमारी एडवांस एक्सेल की क्लासेस चल रही थी, हमने वी लुकअप एक्स लुकअप्स कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है। आज उसी कड़ी में एक नए फॉर्मूले की बात करते हैं जिसका नाम है डीसम। ठीक है। तो डीसम फॉर्मूला होता क्या है दरअसल? जैसा कि हमने अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस में हमने एक सम इफ क्लास पढ़ी कि मान लो जैसे नॉर्थ रीजन है या ईस्ट रीजन है, जिसका भी है। मान लो ईस्ट रीजन है और उसका मुझे कंप्लीट डेटा चाहिए, कंप्लीट टोटल सेल चाहिए या टोटल क्वांटिटी चाहिए। तो हम लोग सम इफ का इस्तेमाल करते थे। तो ये था सम इफ आपका। सम इफ लिया हमने, रैंक क्या था हमारा, रीजन वाइज देख रहे हैं रीजन। एंड उसके अंदर से क्या चाहिए अपने को, ईस्ट रीजन चाहिए था। टोटल क्या चाहिए था अपने को, टोटल सेल चाहिए था। यही करते थे हम लोग। ठीक है। इसी डेटा को हम लोग सम इफ ना लगा के हम यहाँ पे एक डीसम नाम का फॉर्मूला होगा। ठीक है। वो क्या करता है, सेल वाइज काम करता है। ठीक है। आगे देखते हैं डीसम कैसे काम। डीसम लिया हमने, सबसे पहले पूछता है डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है मेरा, ये कंप्लीट डेटा, यहाँ से डेटा लेना है। ठीक है। देन आता है फील्ड। फील्ड का मतलब होता है आपको जिसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ पे टोटल सेल की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने यहाँ से एरे सेलेक्ट किया अपना डेटाबेस, वहां से हम टोटल सेल वाली हेडिंग सेलेक्ट कर लें। ठीक है। एंड देन क्राइटेरिया क्या है मेरा, क्राइटेरिया भाई रीजन के साथ हेडिंग के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, मेरा डेटा आ गया। ठीक है। कोई भी चीज ला सकता हूँ सेम उसी तरीके से। अगर मान लो मुझे क्वांटिटी लाना है, तो मैंने यहाँ फिर से लगाया डीसम। डेटाबेस क्या है मेरा, ये कंप्लीट डेटा। फील्ड क्या हो जाएगी, अभी देखो यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए तो फील्ड क्या होगी मेरी, क्वांटिटी। ठीक है। देन क्राइटेरिया क्या हो जाएगा भाई, रीजन वाइज चाहिए, ईस्ट का चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया रीजन वाइज ईस्ट। ठीक है। ऐसा क्यों किया मैंने, रीजन क्यों लिया है यहाँ पे, देखो रीजन इसलिए लिया है मैंने, हेडिंग के साथ इसलिए लिया ताकि मैं एक सिंगल कॉलम से मैं सारा डाटा डाल सकता हूँ यहाँ पे। मान लो अभी मेरे को यहाँ पे यूनिट प्राइस चाहिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यूनिट प्राइस चाहिए मेरे को, तो करना क्या है, सिंपली ऑर्डर आईडी का बोलूँगी। मान लो ऑर्डर आई 5001, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न की जगह ऑर्डर आईडी 5001 करा। देखो ऑर्डर 5001 का क्या है डेटा, देखो क्वांटिटी 1 पीस है एंड यूनिट प्राइस क्या है 73.16। अच्छा देखो मैं इसको भी 1 करता हूँ, क्या मेरा डेटा चेंज होगा। जैसे मैंने इसको 1 करा, देखो अभी क्या हो गया, 7 + 1 8 हो गया। और इन दोनों को ऐड करके देखो, यहाँ पे डेटा 238.99। सॉरी टोटल सेल चाहिए ना अपने को, तो यहाँ टोटल सेल आ गया मेरे पास 1233.97। ठीक है। समझ में आ गया होगा डीसम फॉर्मूला क्या काम करता है। ठीक है। अच्छा देखो, तो ये काम तो हो गया सम इफ का, अल्टरनेट हो गया। अच्छा सम इफ्स किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं क्या हम इस डेटा में, आ जाओ देखते हैं उसके लिए। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी दोनों तरीके से निकालना है। तो मैंने कहा कि ये ऑर्डर आईडी है। ठीक है। एंड ये कस्टमर आईडी है। ठीक है। ओके, दो कंडीशन ले लेता हूँ फिलहाल, मैं तीन कंडीशन लेगा। मैंने कहा कि मुझे टोटल क्वांटिटी चाहिए, टोटल क्वांटिटी। मैंने फॉर्मूला वही लगाया डी सम। डेटाबेस क्या है मेरे पास, कंप्लीट डेटा, जहाँ से मेरे को वैल्यू चाहिए या रिजल्ट चाहिए। ठीक है। अभी फील्ड क्या होगा मेरे पास, देखो फील्ड क्या है भाई, ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी दोनों है अपने पास। लेकिन फिलहाल अपने को क्या चाहिए, फील्ड का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए ना, फील्ड में क्वांटिटी हो जाए। अभी क्या पूछ रहा है आपसे, क्राइटेरिया। तो देखो क्राइटेरिया क्या चाहिए, ऑर्डर कस्टमर ये दोनों से यही चाहिए। बस इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। देखो आंसर आ रहा है 7। चेक करो जरा, 5004 एंड 2290 में कितना है, 7। अच्छा देखो मैं इसको भी 5004 करता हूँ, तब भी मेरा डेटा सेम है क्योंकि मेरा कस्टमर आईडी मैच नहीं कर रहा। कस्टमर आईडी क्या था मेरे पास, 2290। देखो डेटा चेंज हो गया ना, अपने क्वांटिटी आ गई 15। तो ये क्या था, दो कंडीशन के लिए, मतलब क्या है, मैं सम इफ्स की जगह पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। कोई समस्या। अगर मैं बात करूँ तीसरी कंडीशन और ले लूँ, मान लो मैंने कहा मैं प्रोडक्ट आईडी भी लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा कि मेरे को प्रोडक्ट आईडी ये चाहिए 1019। ठीक है। अभी मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ फिर से लगाया डीसम। डेटाबेस क्या है अपना, डेटाबेस ये हुआ। फील्ड क्या होगा, देखो फील्ड क्या चाहिए अपने को, टोटल सेल चाहिए, तो फील्ड हो जाएगी मेरे टोटल सेल। एंड क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया भाई अभी इसमें कुछ तीनों कंडीशन अप्लाई करनी है, तो मैंने तीनों कंडीशन ले लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। देखो ठीक है। अभी ये क्यों आ रहा है तीसरी में, सिर्फ इसकी वैल्यू आ रहा है, क्यों, क्योंकि भाई कस्टमर आईडी सिर्फ यही मैच, प्रोडक्ट आईडी यही मैच कर रहा है। इसको आप 1019 कर लो, डेटा वैल्यू चेंज हो जाएगी, टोटल सेल ऐड हो गया। जैसे हम लोग सम इफ का इस्तेमाल करते थे, सम इफ्स का करते थे, इन दोनों फॉर्मूले का एक ही फॉर्मूले के अंदर आ गया हमारे पास, डी सम फॉर्मूले के अंदर।